दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर आश्चर्य है कि कोइलवर पुल का आज उद्घाटन है और ये विभाग जो है ये बीजेपी मंत्री के कोटे में है, बीजेपी के कोटे में। इसमें कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं नाम नहीं, जेडीयू के किसी नेता, माननीय विधायक, सांसद, विधान परिषद, किसी का नाम नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं होर्डिंग में, बैनर में तस्वीर नहीं। ये क्या बता रहा है? हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं कि हटा दिया गया? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी मानती है या नहीं मानती है? क्योंकि ये पोस्टर और ये कार्यक्रम का जो ताना बाना है, रूपरेखा है, ये तो यही बता रहा है कि बीजेपी अब माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल कर चुकी है। ये डबल इंजन की सरकार में जो टकराहट है, जो आग लगी है, ये आग बिसरैया भवन के आग से भी ज़्यादा इसकी लपटें हैं। और एक इंजन पूरा कोइलवर जा रहा, दूसरा नालंदा आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। तो अब तो सरकार में शामिल दोनों दलों को ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी आग लगी है। इसकी चिंगारी तो दूर तक जाएगी और हम वादा करते हैं कि बीजेपी इस जो मनसा जो पाल कर रखी है, जो खेल करना चाह रही है, उसमें कामयाब नहीं होगी। इस डबल इंजन की आग की लपटें, चिंगारी जनता तक नहीं पड़ेगी। तेजस्वी यादव जी बीच में खड़े हैं, इसलिए ये दोनों पार्टियां सरकार में रह करके जो खेल कर रही हैं, अब तो इसी का इंतज़ार रह गया है कि इस सरकार की विदाई कब होगी। अंदर खाने बीजेपी जेडीयू के बीच में ठीक नहीं लग रहा है भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। बताइए भला, ये कार्यक्रम है इतना बड़ा और कहीं तस्वीर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का नहीं। इसका मतलब बीजेपी मुख्यमंत्री मानती ही नहीं है। अब बीजेपी बड़ा खेल करेगी और बिहार में सरकार के अंदर कौन सा खेल चल रहा है ये तो अब दिखने लगा है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे पे निकले थे, सीतामढ़ी में एक लखनदेई नदी पे बने बांध का दौरा किया है। जैसे ही उस दौरा समाप्त करके पटना आते हैं, वो बांध जो है बह जाता है। देखिए, ये तो बड़ा जो स्थिति हो गई है बिहार की, अब तो कोई भी पुल, कोई भी बांध कितना देर सुरक्षित रहेगा ये कहना मुश्किल है। आज कोइलवर का उद्घाटन हो रहा है, कहीं उसका भी हाल सुल्तानगंज पुल वाला ना हो जाए और ये सुपौल वाला जो कल मुख्यमंत्री जी करके आए, इसके पहले भी आप देखें बरसात में बह गया पुल। तो ये बिहार में अजीबोगरीब भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। अब इसको तो बताना चाहिए सरकार के लोगों को। ये भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाने के लिए आग लगाई गई थी क्या? ये ऐसे अनोखे खेल तो शायद ही कभी लोगों ने देखा हो कि हवा के झोंके में कोई पुल बह रहा हो, कोई बांध टूट रहा हो। कहीं ये हो क्या रहा है बिहार में? आखिर सरकार में बैठे लोग ही जब लड़ रहे हैं तो इसको देखने वाला तो कोई है ही नहीं, और सब लोग जनता की गाड़ी कमाई को लुटा रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी लूट रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, भाजपा के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह मदरसों में मौलवियों को मतलब पैसा दिया जाता है, इसी तरह मंदिरों में भी पुजारियों को दिया जाए। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, मंदिरों में, मठ में जो भी पुजारी रहते हैं, वहाँ तो जो मंदिर का न्यास बोर्ड होता है या मंदिर का जो ट्रस्ट होता है, वो सारे प्रावधानों के तहत पुजारी को भी मिलता है। लेकिन आखिर ये बीजेपी वाले ये कब तक मंदिर, मस्जिद, पुजारी, मौलाना, लाउड स्पीकर, बुलडोजर, हनुमान चालीसा, जनगण मन, राष्ट्रगान, राष्ट्र, ये सब पर क्या राजनीति कर रहे हैं? ये तो बीमार लोग ही इस तरह की बात करेगा। ये भला कौन नहीं जानता है, जिस भी मंदिरों में रहते हैं पुजारी, उनको मिलता है वहाँ। तो अब बीजेपी की सरकार है, 8 वर्षों से केंद्र में है, बिहार में है, काहे दिलवा देते हैं? मांग किससे कर रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो राष्ट्रगान पढ़ेंगे? बड़े भैया, महंगाई पर चालीसा पढ़िए ना, बेरोजगारी हटाने का चालीसा पढ़िए, भ्रष्टाचार का और अपराध का, इस पर बात ही नहीं करेंगे। ये सब बकवास करते हैं। अब जनता इनके खतरनाक डिजाइन से अवगत हो गई है
अब इनको पता चलेगा। तो बिल्कुल हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी थे और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो भाजपा जो मंदिरों और मस्जिदों की बात करती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जाता है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं अभिषेक।